हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। जिसमें पहले हम लोग कुछ बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे लोग एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका एकक कोष्टिका का संकुलन प्रभाज या क्षमता। बच्चे लोग ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, इसका संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि किसी भी क्रिस्टल में हम पहले से ही जानते हैं कि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सेम टाइप से अरेंज नहीं होता है। किसी में केवल कॉर्नर पे होता है, किसी में फेस के सेंटर पर होता है, किसी में बॉडी के सेंटर पर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका संकुलन प्रभाज सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि उसमें हम लोग देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन को P से पैकिंग और F से फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यह अनुपात होता है ठोस भाग के आयतन एवं पूरे एकक कोष्टिका के आयतन का अनुपात। आप देख रहे हैं बच्चे लोग ठोस भाग का आयतन बटे में आप देख रहे हैं यहाँ पर एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे भाई ठोस भाग का आयतन कैसे होगा, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है केवल कॉर्नर पर होगा। आप देख रहे बच्चे लोग, तो उसमें ठोस भाग कुछ इस तरह से अरेंज होगा। एक फेस को हम ले रहे हैं बच्चे लोग, एक फलक को ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, कितना भी नज़दीक सटा के मैंने एटम को अरेंज किया है, फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये पार्ट आप देख रहे हैं कि ब्लैंक रह गया, खाली रह गया, मतलब इसको रिक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ठोस भाग है तो इतना आ गया। लेकिन अगर यह फेस सेंटर का होता तो फेस के सेंटर पर फलक के केंद्र पर एटम होता, यहाँ पर एटम होता, यहाँ पे एटम होता, यहाँ पे एटम होता, यहाँ पे एटम होता, फिर यहाँ पे जगह खाली बचता। मतलब ठोस भाग इसके तुलना में इसमें अधिक लग रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठोस भाग तो यहाँ पर गोला दिख रहा है, तो हम लोग गोले का आयतन ऊपर डाल देंगे और नीचे जो है घन का आयतन डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे लोग, इसको दूसरे तरह से अगर हम ये सजा के लिखें पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उसका पैकिंग का फ्रैक्शन क्या है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, गोले का आयतन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमने पहले लिखा है ठोस भाग का आयतन, उसमें लिख रहे हैं गोले का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन। तो कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर जो हमने लिखा है तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ एकक कोष्टिका का आयतन भुजा का क्यूब। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, उसको हमने ए मान लिया है तो उसका क्यूब। और ये तो एक गोले का आयतन है, तो हमने यहाँ पर जेड से यहाँ रिप्रेजेंट किया, जेड से सूचित किया कि जितना गोला होगा उस गोले की संख्या क्या है, जेड है। तो बच्चे लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग को एक फार्मूला मिल गया, जहाँ पर पी एफ क्या है,
तो संकुलन परभाज है या क्षमता है या अंश है, जेड है अवयवी कणों की संख्या। आप देख रहे बच्चे लोग, अवयवी कणों की संख्या। पाई जो है आप जानते हैं स्थिरांक है, जिसका वैल्यू क्या होता है 22/7 फिक्स वैल्यू है। आर क्या है बच्चे लोग, तो यहाँ पे त्रिज्या है, जो सभी एकक कोष्टिका के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू होगी त्रिज्या का। कैसे भाई, तो रेडियस आप देख रहे हैं यहाँ पर, रेडियस सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक, मतलब आप देख रहे हैं बच्चे लोग सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका का त्रिज्या कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, तो आप देख रहे हैं फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इसके लिए रेडियस हम पहले से जानते हैं। रेडियस बराबर होता है a/2 और इसमें z जो होता है 1 होता है। z क्या है, तो अवयवी कणों की कुल संख्या है। तो आप पहले से ये जान रहे हैं z और r, पाई का वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के लिए। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, सिंपल क्यूबिक के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, तो उसके लिए फिर फार्मूला लिखेंगे, P से पैकिंग और F से फ्रैक्शन। अभी आपने देखा था यहाँ पर Z × 4/3 πr³/a³। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अभी आपने लिखा है कि Z बराबर क्या होता है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट में Z बराबर जो है यह 1 है, 4/3 है, इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए a/2 और यहाँ पर क्या है, इस r का q है इसलिए इसका भी q होगा और यहाँ पर a3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चे लोग, तो हम लोग क्या पाएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन में 1 से गुना करेंगे कोई चीज़ में तो वही नंबर रहेगा 4/3 22/7 a का q/2 का q और यहाँ पर a का q। तो बच्चे लोग a/q से a/q कट जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन में क्या है, 4 × 22/3 × 7 और 2 के पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 मतलब क्या चीज़ है 8। इस सब को जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 0.52। बच्चे लोग ये 4 को 22 में गुना कर देंगे और इतना को गुना करके इससे भाग देंगे तो आएगा 0.52। आप कहेंगे कि आपको बिना कैलकुलेशन के कैसे वैल्यू पता चला, तो हमने बहुत बार किया इसलिए इतना वैल्यू आता है, हमको याद है, आप कैलकुलेशन करके लिखेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चे लोग, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, ध्यान देंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, तो सॉलिड पार्ट है। इसका मीनिंग क्या है बच्चे लोग, सॉलिड पार्ट। आप देख रहे हैं संकुलन प्रभाज, यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं संकुलन प्रभाज और यहाँ पर है इसको ठोस भाग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ठोस भाग। तो जितना हमको पैकिंग फ्रैक्शन आया है उतना ही जो है कि यह क्या होगा, ठोस भाग होगा। आप सब लोग ध्यान देंगे, इसलिए आप लिख सकते हैं ठोस भाग जो है यहाँ पर 0.52। तो ठोस भाग जब 0.52, आप बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये पार्ट अगर ये सब पार्ट अगर ये 0.52 है तो ये कितना बचा, तो एक में से 0.52 घट जाएगा तो 0.48 बचेगा ना, तो ये खाली भाग हो जाएगा, मतलब रिक्ति हो जाएगा यहाँ पे 0.48। लेकिन जब हम इसी को प्रतिशत में बात करें तो आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, प्रतिशत में आप बात करिए तो ठोस भाग जो है यहाँ पर यह 52% है और खाली भाग जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 48% है।
तो यही है बच्चे लोग पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी का, इसी तरह से बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी का। लेकिन बच्चे लोग ईसीसी का नहीं करेंगे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें सभी जगह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या सेम नहीं होता है। आप सब लोग ध्यान देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी यूनिट सेल की बात करेंगे बच्चे लोग। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी क्या है बच्चे लोग? यूनिट सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पर एफसीसी एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। आप ध्यान दीजिए बच्चे लोग, एकक कोष्टिका का पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन प्रभाज। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह क्या है, इसको कैसे, तो फार्मूला तो सबके लिए वही हो जाएगा बच्चे लोग। यहाँ पर फार्मूला जो हम लोगों ने देखा था Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू, सबके लिए यही फार्मूला होगा जो मैंने लिखा है पहले। लेकिन सब में क्या बदलेगा? सब में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और रेडियस की बात है, ये दोनों वैल्यू बदलेगा। तो भाई एफसीसी के लिए बात कर रहे हैं, तो एफसीसी के लिए Z बराबर कितना वैल्यू होता है? तो 4 होता है। आपने यह कैलकुलेशन करके पहले भी देखा है कि Z बराबर 4 है। R बराबर क्या है? तो आप जानते हैं कि a/2√2 होता है। R बराबर क्या होता है बच्चे लोग? a/2√2। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर इसका भी जो है कि पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर यहाँ पर 4 इंटू 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू a/2√2 बाई क्या है बच्चे लोग? ए क्यू। और इसका भी जो है कि यहाँ पर Q होगा क्योंकि R का Q है। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 4/3 और यहाँ पे 22/7 गुने A का Q, और यहाँ पर 2 का Q और यहाँ पर √2 का क्या है? Q। आप देखेंगे बच्चे लोग यहाँ पर है ए क्यू, तो ए क्यू से तो ए क्यू कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 22 इंटू यहाँ पर ये कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 3 इंटू 7 इंटू 2 का, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या चीज़, ये भी 2 का Q ही होगा। तो यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर √2 का Q। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चे लोग, तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आपको आएगा पैकिंग फ्रैक्शन बराबर है 0.74। तो सीधी सी बात है कि पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है। तो यहाँ पर ये इसलिए सॉलिड पार्ट कितना होगा? सॉलिड होगा 0.74 और वॉइड जो है यह 0.26। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, ये सॉलिड, तो ये परसेंटेज में कितना होगा? तो सॉलिड जो है यह 74% होगा। आप देख रहे हैं 74%, और यहाँ पर वॉइड जो है यह 26%। तो आप देख रहे हैं सॉलिड यहाँ पर क्या है? तो ठोस है। अब वॉइड क्या है बच्चे लोग? तो इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्ति। यहाँ भी यह ठोस है, यहाँ पर यह क्या है बच्चे लोग? तो रिक्ति है। तो कहने का मीनिंग है कि जैसे आपने सिंपल क्यूबिक का निकाला है, सेम उसी तरह से यहाँ पर एफसीसी का हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। लेकिन बच्चे लोग ध्यान देंगे कि सब में यही फार्मूला हमने यूज किया है, केवल Z और R सब में बदला है। तो फिर बीसीसी में भी Z और R ही बदलेगा। तो अब हम लोग न्यू हेडिंग देने वाले हैं बच्चे लोग, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन, P से पैकिंग, F से फ्रैक्शन, संकुलन प्रभाज। पैकिंग फ्रैक्शन आप किसका देख रहे हैं बच्चे लोग?
तो BCC एकक कोष्टिका, BCC एकक कोष्टिका, BCC एकक कोष्टिका का पैकिंग फ्रैक्शन मतलब संकुलन प्रभाज। तो फिर वही बातें होगी, फार्मूला वही होगा जो पहले हम लोग देख रहे थे। क्या चीज़ है भाई? तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है, आप देख रहे Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू और यहाँ पर बच्चे लोग AQ। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भी सब तो वही है, लेकिन Z और R बदल जाएगा। तो बच्चे लोग इसके लिए Z का वैल्यू कितना होगा? तो आपको पता है, आपने पिछले क्लास में कैलकुलेशन करके देखा था कि Z बराबर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 होता है और रेडियस का जो है यहाँ पर √3a/√3a/4 होता है। तो ये बात पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, उसका यूज फिर आगे की पढ़ाई में होती है, इसलिए बात को रिवाइज करना जरूरी होता है और आपको याद रखना होता है। आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर Z बराबर 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है? तो √3a/, क्या है? 4 है। आप देख रहे Q बाई आप देख रहे यहाँ पर AQ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने ऐसे अरेंज किया, इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू √3 का Q, A का Q बाई आप देख रहे 4 का Q, अब बटा में आप देख रहे A का Q, तो AQ से AQ तो कट गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा, 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू √3 का Q, अब बटा में क्या भाई 3 गुने 7 गुने 4 का Q। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है पैकिंग फ्रैक्शन। तो कहने का यह मीनिंग है बच्चे लोग कि ये पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, तो जब इस सब का कैलकुलेशन करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.68, इसलिए ठोस भाग जो है भी आएगा 0.68 और रिक्ति कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं 0.32 आएगा। तो ठोस भाग 0.68 आया, रिक्ति जो है कि 0.32 आया। तो इसलिए प्रतिशत में बात करें हम लोग तो ठोस जो है 68% हो गया और रिक्ति कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग 32% है। तो मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन, FCC का, और ये लास्ट में किसका बच्चे लोग BCC का। इसी तरह से ECC का हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि उसके दो अपोजिट फेस पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और दूसरे फेस पर नहीं है, तो इसलिए सेम जो है कि अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए ECC का कैलकुलेशन संभव नहीं है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, इस सब को हम लोग समराइज करें एक बार कैसे कि पैकिंग फ्रैक्शन आप देख रहे हैं बच्चे लोग, पैकिंग फ्रैक्शन एकक कोष्टिका का, आप देख रहे हैं बच्चे लोग एकक कोष्टिका का पैकिंग फ्रैक्शन, एकक कोष्टिका का पैकिंग फ्रैक्शन, आप देख रहे हैं बच्चे लोग एकक कोष्टिका का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। तो जो तीनों जगह कैलकुलेशन किए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं एकक कोष्टिका, आप देख रहे हैं बच्चे लोग एकक कोष्टिका, और यहाँ पर लिखते हैं बच्चे लोग पैकिंग फ्रैक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक एकक कोष्टिका, आप देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक एकक कोष्टिका। उसके बाद देख रहे हैं बच्चे लोग FCC, आप देख रहे हैं FCC एकक कोष्टिका, FCC एकक क्या है, कोष्टिका। उसके बाद बच्चे लोग ध्यान देंगे BCC एकक कोष्टिका, BCC एकक कोष्टिका। आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसको जो है कि एक बॉक्स बना के हमने समराइज किया है कि पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना आया है, तो 0.52 आया है, 0.74 आया है, और
और इसका 0.68 आया है। तो सीधी सी बात है कि सॉलिड पार्ट इतना है, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन और सॉलिड पार्ट कह सकते हैं, या इसको ठोस भाग कह सकते हैं, या इसको ठोस भाग कह सकते हैं। तो फिर इसका रिक्ति क्या होगा बच्चे लोग ध्यान देंगे, इसका रिक्ति क्या होगा। तो यहाँ पर एक में से 0.52 घटा देंगे तो 0.48 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.26 हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा। तो कहने का यह मीनिंग है कि इस तरह से जो है हम लोग एकक कोष्ठिका का पैकिंग फ्रैक्शन ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसको देखने के बाद आगे बात करते हैं बच्चे लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे लोग एकक कोष्ठिका का घनत्व। आप देख रहे हैं यहाँ पर एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का घनत्व आप देख रहे हैं यहाँ पर एकक कोष्ठिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी तो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि मास बाय वॉल्यूम होता है, इसे तो रो से सूचित किया जाता है। सबसे पहले इसे रो, आप ध्यान देंगे इस सिंबल को आप रो बोलते हैं, इसे रो से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एकक कोष्ठिका के यहाँ पर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि इसका घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान और आयतन चाहिए। तो सभी यूनिट सेल का द्रव्यमान सेम ही नहीं होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि सब में अवयवी कणों की संख्या डिफरेंट होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे डेंसिटी को तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान अब बटे में क्या चीज, आयतन, द्रव्यमान के बटे में क्या चीज, आयतन। तो अब हम लोग द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो अगर सूत्र भार में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो एक एटम का मास निकल जाएगा, और उसमें जेड से गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। और यहाँ तो ये क्यूब का आयतन है, तो हम लोग इसको क्यूब के आयतन ए क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं बच्चे लोग, या करके ये बराबर है जेड इंटू सूत्र भार बटे एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, अब बटा में क्या चीज, ए क्यू। तो ये जो फार्मूला है बच्चे लोग, इसी को डिटेल हम लोग का बात करेंगे। जहाँ आप देख रहे हैं बच्चे लोग, ये क्या है, तो घनत्व है, जेड क्या है, तो अवयवी कणों की संख्या है, अवयवी कणों की संख्या है, और ए क्या है बच्चे लोग, तो कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई है। और ये तो एवोगाड्रो नंबर है ही, इसको तो याद रखना है कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। तो घनत्व निकालने के लिए हम लोग जो है इसी पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो सूत्र भार बटे इतना से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास निकलेगा। और जेड जो है कि उस अवयवी कणों में टोटल ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना है, अवयवी कण क्या है वो है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह जेड जो है सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, एफसीसी में कितना होता है और बीसीसी में कितना होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं कि जेड जो है किसके लिए कितना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जेड फॉर सिंपल क्यूबिक, या सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका,
एकक कोष्टिका के लिए z कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। FCC एकक कोष्टिका के लिए z बराबर 4 हो जाएगा। और बच्चे लोग BCC एकक कोष्टिका के लिए z बराबर 2 हो जाएगा। इस बात को हम लोगों को रट के याद रखना होगा, क्योंकि पहले भी कैलकुलेशन करके ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये बातें हुई बच्चे लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल। अब इसके बाद हम लोगों का ये हेडिंग है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। मतलब आप देख रहे हैं बच्चे लोग क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था या अरेंजमेंट। क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था या अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर यही है। तो कितने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं पहले से ही कि कोई भी इस नेचर में जो अरेंजमेंट होता है वह सभी तीनों एक्सिस पर होता है। कैसे भाई, टोटल एक्सिस कितना है, तो आप जानते हैं x, आप जानते हैं y, आप जानते हैं z। अगर कांस्टेंट पार्टिकल को हम केवल एक ही एक्सिस पर, किसी भी एक एक्सिस पर अरेंज करा दें, अगर केवल x पर करा दें, तो यह ये वन डायमेंशन ये अरेंजमेंट हो गया, मतलब एक बीमीय निविड़ संकुलन हो गया। अगर हम इसको किसी x पर ना डाल करके, आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, हम लोग इसको x पर ना डाल के हम अगर y पर ही केवल डाल दिए, तो यह जो है तब भी यह एक बीमीय निविड़ संकुलन हुआ। अगर x y पर ना डाल करके हम लोग यहाँ पर क्या करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x y पर ना डाल के हम केवल z पर ही डाल दें, तो भी यह क्या हो गया, एक बीमीय निविड़ संकुलन। और अगर हम तीनों पर डाल दें, अगर 2 पर डालें तो दुई बीमीय, मतलब 2 डायमेंशनल। और अगर हम तीनों पर डाल दें तो 3 डायमेंशन। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि अगर एक एक्सिस पर करे तो 1 डायमेंशन, 2 एक्सिस पर करे तो 2 डायमेंशन, 3 एक्सिस पर करे तो 3 डायमेंशनल। तो यही है क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था। अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चे लोग, यह है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, मतलब एक बीमीय निविड़ संकुलन। बच्चे लोग ध्यान देंगे, एक बीमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे एक बीमीय निविड़ संकुलन क्या है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, मतलब एक अक्ष पर अगर अवयवी कणों को अरेंज करें तो उसको आप बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है हम केवल और केवल एक एक्सिस पर अरेंज करा रहे हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि यह एक एक्सिस ही है, इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको जेड एक्सिस, लेकिन परंपरा है कहने का कि यह एक्स एक्सिस होता है, तो मैंने केवल एक्स एक्सिस पर सजाया इसको। दूसरा हम वाई एक्सिस पर सजा रहे हैं बच्चे लोग, तो भी यह भी 1 डायमेंशन हो गया। अगर हम एक्स वाई पर ना सजा के अगर हम जेड एक्सिस पर सजा रहे हैं, तब भी यह कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग, अगर किसी भी एक एक्सिस पर हम लोग कांस्टेंट पार्टिकल को, अवयवी कण को सजाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ये क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन क्या है बच्चे लोग, 1 डायमेंशन। यह क्या है, जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को, जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को, जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को किसी एक ही अक्ष पर, किसी एक ही अक्ष पर
सजाया जाता है तो वह सजावट या व्यवस्था एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चे लोग, अगर यह एक्स एक्सिस पर मैंने ऐसे सजा दिया, या आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, ये वाई एक्सिस पर मैंने सजा दिया, या मैंने इसको क्या किया बच्चे लोग, यहाँ पर जेड एक्सिस पर सजा दिया। तो आप क्या देख रहे हैं लोग, ये जो है एक डायमेंशन, ये जो है इसी को बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। तो बच्चे लोग अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ आप अपना कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है लोग, तो आज के एपिसोड में इतना ही।